ऑलराइट, तो आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्शन सेंस वगैरह देखा था। आज ब्लड रिलेशन देखेंगे एंड हाउ डू वी गो अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन, राइट? तो इसमें एक तो सबसे फंडामेंटल चीज ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है ना? बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर ये समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चन मोस्टली बन जाते हैं, ठीक है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्या मतलब है मेरा कि अगर ए जो है वो बी का बेटा है और बी जो है सी का बेटा है, तो आप ये समझ जाओ कि हाँ, ए जो है वो सी का होता है और सी जो है ए का दादा है। So this person is grandparent of A, right? This thing is something that you have to understand, right? तो टर्मिनोलॉजी जो है वो काफी डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है, कि नीस किसको बोलते हैं, नेफ्यू किसको बोलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत डिटेल में हम देखेंगे, जिससे पहले कि हम इस चीज को कोई कंफ्यूजन जिससे हमें ना रहे, ठीक है? और जब बात कंफ्यूजन की आ गई है तो हमें कई बार जनरेशन में है ना कि ये कौन सी जनरेशन का है, कौन किस जनरेशन का है, इसको क्लैरिफाई करने में हमें कभी कभार डाउट आता है, ठीक है? तो इसका क्या तरीका है वो हम देखेंगे, ठीक है? So the first thing that we have to do is differentiate things based upon generation. For example, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, दादाजी दादी जी, है ना, ये किस में आएंगे? फर्स्ट जनरेशन, ठीक है? उसके बाद पेरेंट्स, ठीक है, ये किस में आएंगे? सेकेंड जनरेशन में, ठीक है? उसके बाद कौन सा जनरेशन? आपका खुद, है ना, जिसमें सिबलिंग्स, स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ एंड इन लॉज, है ना, देवर भाभी वगैरह, वो आपके खुद के जनरेशन में यानी कि थर्ड जनरेशन में, ठीक है? ठीक है, एट एनी पॉइंट इफ एनीवन फील्स दैट दे आर हैविंग डाउट दे कैन आस्क, मैं उनको अनम्यूट, दे हैव टू रेज हैंड, ठीक है? आप हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट करूंगा एंड देन यू कैन सिंपली आस्क व्हाटएवर यू फील लाइक। तो अभी हमने देखा थर्ड जनरेशन तक, ठीक है? फोर्थ जनरेशन, में कौन होंगे? चिल्ड्रेन, है ना, आपके बाद के जनरेशन वाले, ये होंगे फोर्थ, है ना? चिल्ड्रेन एंड इन लॉज इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में कौन से आएंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के बच्चे, वो आएंगे फिफ्थ जनरेशन में। तो ये जो अलग अलग जनरेशन है ना, इनको आप वर्टिकल लाइन से करोगे। कहने का मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए जो है वो बी का बेटा है, तो ए को आप लिखोगे सबसे नीचे और फिर उसके ऊपर बी, और फिर लिखेगा कि बी जो है वो सी का बेटा है, तो सी को आप उसके ऊपर लिखोगे, ठीक है? इस तरीके से हम जनरेशन वाइज वर्टिकल लाइन से इसको वो करेंगे, ठीक है? अगर भाई बहन का रिलेशन है ना, ए जो है बी का भाई है, ठीक है, या ए जो है बहन है, तो ये जो सिबलिंग वाला रिलेशन है उसको हम एक एरो से, और कपल है ना, जो सी, अगर मान लो सी डी का हस्बैंड है तो वो डबल एरो से, ठीक है? जो कपल वाला रिलेशन हो आपको डबल एरो से दिखाना है, सिबलिंग यानी कि भाई बहन वाला रिलेशन आपको सिंगल एरो से दिखाना है। अच्छा, और एक और बात कि जेंडर, ठीक है ना, जेंडर का भी आपको नोटेशन एक बना के रखना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है? आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आप या तो फीमेल का प्लस, फीमेल के लिए प्लस और मेल के लिए माइनस,
या मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर मेल के लिए ट्रायंगल, फीमेल के लिए रेक्टेंगल, ठीक है। इस टाइप का कुछ भी आप नोटेशन लेना होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लूं कि मेल मुझे प्लस लेना है और फीमेल माइनस, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि ए इज सन ऑफ बी, बी इज सन ऑफ सी, और सी में बोल दो सी इज वाइफ ऑफ एफ, तो एफ यहाँ हस्बैंड हो जाएगा और सी वाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक फैमिली ट्री, इस चीज को क्या बोलते हैं हम, ये जो हमने बनाई इसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री। हर क्वेश्चन में आपको, हर क्वेश्चन में फैमिली ट्री बनानी है, और एक नोटेशन जेंडर के लिए, रिलेशन के लिए आपको दिमाग में रखना है कि कपल हुए तो डबल, डबल मतलब इज इक्वल टू वाला, सिबलिंग्स हुए, भाई बहन हुए तो सिंगल, सिंगल आप एक हाइफन दोगे, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। और जनरेशन के लिए वर्टिकल लाइन, इतना जरूरी है, ठीक है। एक तो ये चीज, ये नोटेशन, ये डिसीजन, सॉरी फैमिली ट्री के नोटेशन, एक तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। दूसरा जो है टर्मिनोलॉजी, है ना, कि सर मतलब पिताजी के भाई को क्या, दादाजी, ये टर्मिनोलॉजी एक बार देख लेते हैं। आप लोग में से मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर, बट कुछ लोगों को अगर मतलब हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश में नहीं जानते हैं, तो इट्स गुड टू बी ऑन सेम लेवल एज एवरीवन, ठीक है। तो हम नोटेशन कुछ कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट, वो हम नोट कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, मदर्स और फादर्स सन, ठीक है। मदर का, किसी के मदर का या फादर का बेटा कौन हो सकता है, ब्रदर, है ना, ऑब्वियस सी बात है। मदर्स और फादर्स, ठीक है ना, अब इसका फीमेल वाला जेंडर है ना, डॉटर, ठीक है। आपके पिता या आपकी मम्मी की बेटी कौन हुई, सिस्टर, है ना। उसी तरीके से इनके सिबलिंग्स, है ना, मदर्स और फादर्स ब्रदर, वो कौन हुए भाई, तो वो हुए अंकल। मदर्स और फादर्स सिस्टर, वो कौन हुई आपकी आंट, ठीक है। So most of you I guess would be familiar with this terminology, but then again it's good to revise everything so that जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे ये सब, ठीक है ना, तो हमें कोई इशू ना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं। मदर्स और फादर्स, मदर्स, पिताजी या माताजी के की माँ, वो कोई कौन सी क्या हुई, ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर, है ना। एंड मदर या फादर के फादर, वो क्या हुए, ग्रैंड फादर, ठीक है। तो ये बेसिक थे, ठीक है ना, ये बेसिक रिलेशन थे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सबको ऑब्वियसली फेमिलियर होंगे आप लोग। मूविंग ऑन, यहाँ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स।
ग्रैंड पेरेंट्स, यानी ग्रैंड पेरेंट्स कौन हुए, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, है ना, इनके ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर कौन हुए, वो होंगे अंकल। ग्रैंड पेरेंट्स सिस्टर, सॉरी ये मैंने मिस्टेक किया है यहाँ पर। ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर कौन से होंगे, ग्रैंड अंकल होंगे। और ग्रैंड पेरेंट्स की सिस्टर ग्रैंड आंट। ठीक है, उसके आगे अगले जनरेशन की बात कर रहे हैं। सिस्टर और ब्रदर सन। आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर का, ठीक है ना, बेटा, वो क्या हुआ, बेटा है तो नेफ्यू, है ना। और अगर उनके ही बेटी हुई है ना, इट्स अ डॉटर, देन इट शी विल बी कॉल्ड नीस। ठीक है, उसके आगे अंकल और आंट, अंकल या आंट के सन और डॉटर। ठीक है ना, आपके अंकल या आंट के सन और डॉटर आपके क्या होंगे, कजिन होंगे, है ना। ठीक है, सन्स वाइफ, सन्स वाइफ विल बी व्हाट, डॉटर इन लॉ। ठीक है, इसी तरीके से ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, सारी चीजें इन लॉज वाला आप समझ गए होगे। ठीक है, अब एक और चीज कंफ्यूजिंग होता है काफी, चिल्ड्रन। ध्यान से देखना, मैं पेरेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, मतलब मैं जेंडर नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ चिल्ड्रन वर्ड लिख रहा हूँ। चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट, इसमें आप सिंपली लिखोगे, अगर सेम पेरेंट के चिल्ड्रन है तो उनको आप सिबलिंग्स बोलोगे, भाई बहन, अनटिल एंड अनलेस जेंडर मेंशन नहीं किया गया है तो आप उसको क्या बोलोगे, सिबलिंग्स है। क्वेश्चन में सिबलिंग लिखा हुआ है तो आपको कुछ भी जेंडर अपने मन से अज्यूम नहीं कर लेना कि नहीं सिबलिंग लिखा है तो सिस्टर, सिबलिंग है तो ब्रदर ही होगा। ठीक है, सो एंड we'll look at children's, last one, children's children, this one is last। ठीक है ना, आपके चिल्ड्रन के चिल्ड्रन वो क्या होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन, और वो क्या बुलाएंगे आपको, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिलेशन जो है, ये टर्मिनोलॉजी है ना, ब्रदर सिस्टर अंकल आंट ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ग्रैंड अंकल ग्रैंड आंट। ठीक है ना, इन सब के से एक्स्ट्रा कुछ मोस्टली नहीं आएगा कभी भी आपके एग्जाम में, मोस्टली क्या कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यही सारे रिलेशन जो है वो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, और क्या है, बाकी चीजें क्या आपको ध्यान रखनी है, बाकी चीजें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि फैमिली ट्री में एक सीनियर जनरेशन से जूनियर जनरेशन जब जाएगा तो वर्टिकल लाइन से नीचे की तरफ एक एरो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, मेल के लिए आप रख लो नोटेशन कुछ, फीमेल के लिए अलग रखो जेंडर वाइज, है ना, सिबलिंग्स के लिए हाइफन लो और कपल के लिए इक्वल टू साइन रखो। ठीक है,
So these are the basic conventions, these are the basic you can say techniques जिसको आपको फॉलो करना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ये सारी चीजें जो है आप नोट कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में ये, बट ओके आई होप जिसको लेना होगा वो ले चुका होगा अभी तक। एंड मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ कि क्वेश्चन से कैसे डील करें। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन, तो ये सच है, ये सच है। So I'm not getting sir first question sir. फर्स्ट क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू गेट, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हम करते हैं। Okay sir. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज फादर्स मदर इन लॉज ओनली डॉटर सन इज बी, हाउ इज एज रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो कहानी हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, ए से, तो ए को बना लो यहाँ बीच में, ठीक है, ए को रख लिया। अब क्या बोल रहा है, एज फादर्स, ए का फादर, ठीक है, कहाँ जा रही है बात, सीनियर जनरेशन पे बात जा रही है। सीनियर जनरेशन मतलब अपर, ऊपर की तरफ की हमने कह रहे, एज फादर, फादर है ना, तो फादर के लिए क्या नोटेशन, मेल है, ठीक है। एज फादर, फादर हो गया ये, ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं है, बस ब्रैकेट करके हमने छोड़ दिया, अभी हमें पता नहीं है कौन क्या है। ए का फादर है ये, एज फादर मदर इन लॉ, इसके फादर की मदर इन लॉ कौन होगी, इसकी वाइफ की माँ, तो इसकी वाइफ यानी कि कपल है। अब यहाँ पे आपको डबल एरो और यहाँ पे फीमेल दिखाने के लिए मैंने माइनस साइन, ठीक है, तो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, इस साइन में यूज कर रहा हूँ, आपके हिसाब से आप अपना कन्वेंशन रख सकते हो। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, एज फादर मदर इन लॉ, तो एज फादर की मदर इन लॉ यानी कि इसके फादर की वाइफ की माँ, यहाँ पे आ गई ए के फादर की मदर इन लॉ। ए फादर मदर इन लॉ ओनली डॉटर सन, तो ओनली डॉटर तो ये खुद होगी, अगर इसकी एक ही बेटी है तो ये खुद भी तो फीमेल ही है, ठीक है। यहाँ पे ये मदर इन लॉ क्योंकि फीमेल है ऑब्वियसली, तो दिस पर्सन शी इज मदर ऑफ ओनली डॉटर, यानी कि तो वो डॉटर ऑब्वियसली एक ही माँ ही होगी, है ना। ओनली डॉटर सन इज बी, अच्छा, इसका एकमात्र इसकी एकमात्र बेटी की का बेटा जो है वो बी है, इसका एक बेटा कौन है, बी है। तो यहाँ पे आप एक और क्या कह सकते हैं कि जो बी, ठीक है, बी जो है बेटा है, यानी कि बी मेल है। अब पूछा जा रहा है कि ए और बी कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना, ए और बी कैसे रिलेटेड है। एक बात बताओ, बी का तो बी और ए जो है वो होंगे क्या, सिबलिंग, लेकिन सिबलिंग्स आपको ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, ब्रदर सिस्टर नेफ्यू नीस, बट इसके लिए आपको जेंडर पता होना चाहिए ना, ए बी से कैसे रिलेटेड है। बी तो हम बोलेंगे हमेशा भाई ही रहेगा, लेकिन ए क्या है बी का, अगर ये फीमेल होती तो बहन होती, अगर मेल होता तो भाई होता, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि इसका जेंडर क्या है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ए रिलेटेड कैसे है बी से, अगर पूछा था बी रिलेटेड हुए तब क्या होता, तुम लोग सिंपली बोलते कि ब्रदर है ना। सो हमेशा ध्यान से लास्ट वाला पार्ट पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है, ये फैमिली ट्री बनाने के बाद आखिरी जो पार्ट है उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको अच्छा इतना ही करना और आगे आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, आई होप किसी को डाउट नहीं आया होगा प्रीवियस क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन। हाँ, आप क्या बोलो,
सर क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है सर, बी तो सन है। बी तो सन है, बी सन है, लेकिन ए का बताया क्या कुछ तुमको? एज फादर लिखा है ना जी, ए का फादर ये, उसकी फादर की वाइफ ये, मतलब उसकी मदर, और यस उसकी सर। मदर की मदर ये। तो ए के बारे, ए का जेंडर हमें नहीं पता है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए बी, कैसे यस सर। रिलेटेड है बी से? तो ए का हमें जेंडर पता रहता, अगर फीमेल होती तो बोलते कि ए जो है बहन है, तब बी ऑप्शन होता। ए अगर प्लस होता तो ब्रदर होता, लेकिन ये दोनों तो कभी किसी हाल में नहीं होते। लेकिन हमें जेंडर ए का नहीं पता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये ओके पूछता सर। है वो कैसे रिलेटेड है। उल्टा अगर होता तो बहुत आसान, मतलब अभी भी आसानी है वैसे। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इफ ए फादर इज बी, ठीक है, C is father of B and D is A's mother, then how is C related to B? ठीक है, फिर तो वैसे ही प्रोसीड कर रहे हैं डिसीजन ट्री के साथ, सॉरी फैमिली ट्री के साथ। तो फैमिली ट्री में A यहाँ पे आ गया, A का फादर है B, तो फिर वर्टिकल एरो से B बनाया, B फादर है तो प्लस, ठीक है। A फादर इज B, C इज द फादर ऑफ B, तो C का भी एक फादर है, कौन? B का भी फादर है C, है ना। C इज फादर ऑफ B, C जो है फादर बी का, एंड D इज एज मदर, D जो है ए की मदर है। अच्छा, ए का फादर बी है और ए की मदर D है, तो यहाँ पे एक कपल का रिलेशन आ गया, D मदर हो गई। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि C जो है वो D से कैसे रिलेटेड है। C जो है वो कैसे रिलेटेड होगी? यहाँ इसका हस्बैंड और हस्बैंड के पिताजी, हस्बैंड के पिताजी कौन होते हैं? फादर इन लॉ। तो C इज रिलेटेड टू D कैसे? ये हिंदी में जिसको बोलते हैं कि ससुर जी, है ना। तो फादर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। सेम वही काम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको फैमिली ट्री ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे नोटेशन के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि आपको रिलेशन जो है एक नोटेशन के फॉर्म में दी हुई है, एंड देन आपको वहां से प्रोसीड करना है। तो राइट, नोटेशन बाय द वे क्या क्या है, नोटेशन नोट सकते हैं। प्लस का मतलब क्या है? सन। माइनस का मतलब क्या है? डॉटर। इनटू का मतलब क्या है? फादर। और डिवीजन का मतलब क्या है? मदर। ठीक है, अब बोला जा रहा है आपसे कि m इंटू एन प्लस ओ माइनस टी डिवीजन q, ठीक है, इसमें m जो है q से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको वही चीज करना है, फिर से फैमिली ट्री बनाना है, लेकिन इस बार फैमिली ट्री आपको ये नोटेशंस देख के बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? ऑब्वियसली जहाँ पे इक्वेशन शुरू हो रहा है, m से शुरू हो रहे हैं जी, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बनाने की कोशिश करो इसका फैमिली ट्री। ऑलराइट, m से स्टार्ट करते हैं। m इंटू एन मतलब m इंटू एन में क्या मतलब हुआ कि m जो है फादर है n का, तो m को ऊपर रखोगे, यहाँ प्लस साइन, और इसका बेटा कौन है? n, यहाँ सॉरी बेटा है, बेटा या बेटी हमें नहीं पता है। तो m जो है वो n का फादर है, इतना हमें पता है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? इसके आगे क्या है? प्लस सिंबल दिख रहा है ना। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब दिख रहा है सन, है ना। तो
क्या दिखाया जा रहा है कि n जो है वो सन है, n यानी कि दिस पर्सन इज सन ऑफ o। अच्छा, ये m का भी बेटा हुआ और o का भी, तो m और o क्या हो गए, कपल हो गए, है ना। तो यहाँ 2 इक्वल मारो और o जो वो मदर हुई m की, ठीक है। तो ये फीमेल, ये मेल और ये बेटा है ना। क्या सिंबल दिखाता है, प्लस सन का सिंबल, तो सन बेटा ही होगा, ठीक है। ऑल राइट, इसके आगे क्या कह रहा है, प्लस के आगे क्या है, देखो तो माइनस है। माइनस साइन का मतलब क्या है, डॉटर। और ओ जो है कह रहा है कि डॉटर है पी की। ओ डॉटर हुई मतलब ओ के फादर की बात करेंगे हम। ओ का फादर कौन है, पी, या फादर या मदर हमें नहीं पता, बट पी इज पेरेंट, राइट। तो पी को हम बस अभी ऐसे ही लिखते हैं, इसका जेंडर अभी हम नहीं, हमें डिसाइड करा है, लेकिन अब हम कर लेंगे। पी क्योंकि दिखाया जा रहा है क्या, पी इज ऑल्सो मदर ऑफ क्यू। तो पी जो है क्यू की मदर है, पी जो है ओ की मदर है और क्यू की मदर है, मतलब ओ और क्यू क्या है, सिबलिंग्स है, और ये मदर है, तो यहाँ पे तुम माइनस साइन दे दो। ओके, क्यू का जेंडर हमें बताया क्या, नहीं बताया गया, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, एम क्यू से कैसे रिलेटेड है। ध्यान से देखो, क्यू एम से रिलेटेड है, ये कैसे नहीं पूछा जा रहा। क्यू एम से रिलेटेड कैसे, ये नहीं पूछा जा रहा। पूछा जा रहा ये है कि एम रिलेटेड कैसे क्यू के। तो एम जो है वो तो हमेशा क्यू के बहन का हस्बैंड है ना। क्यू की बहन ओ है, ओ का हस्बैंड एम है, तो बहन का हस्बैंड कौन होता है, ब्रदर इन लॉ। बस इतना ही करना है, सॉल्व। सो आपको या तो इस इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया या वर्ड के फॉर्म में रिलेशन दिया, कुछ नहीं करना, हमेशा आपको ट्री ही बनानी है, ठीक है। आपको हमेशा फैमिली ट्री ही बनानी है, उसके बाद आप आराम से बिना किसी कंफ्यूजन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वी हैव 10 मिनट्स मोर, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये, अ पर्सन हु इज हस्बैंड ऑफ माय सन, मान लो कि ये मैं हूँ, ठीक है, दिस इज मी। अ पर्सन हु इज हस्बैंड ऑफ माय सन्स सिस्टर, माय सन्स मैं और ये मेरा हुआ बेटा, माय सन्स सिस्टर, ठीक है, सिंगल एरो और यहाँ पे ठीक है। अब आगे क्या है कहानी, a person who is husband of my son's sister is my, तो मैं, मेरा सन उसकी सिस्टर, यानी कि एक तरीके से मेरी ये बेटी ही है ना। इसका हस्बैंड, तो हम कपल वाला जो डबल एरो होता है वो मैंने दिया, और ये है ना, ये हो गया, दिस पर्सन इज द हस्बैंड ऑफ माय सन्स सिस्टर। तो ये मेरा कौन क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया सन इन लॉ, ठीक है। तो बी ऑप्शन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अब देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज डॉटर ऑफ एक्सेस ब्रदर वाइफ फादर इन लॉ। तो वाई एक्स क्या है, वाई इज एक्सेस वन, ठीक है। तो एक्स से स्टार्ट करते हैं, एक्सेस ब्रदर, एक्स यहाँ पे हमने बना लिया, एक्स का ब्रदर कोई भी होगा, मेल ही होगा, ठीक है। एक्सेस ब्रदर्स वाइफ, ये होगी उसके ब्रदर की वाइफ,
X's brother's wife father-in-law, X's brother's wife father-in-law. तो फादर-इन-लॉ कौन होगा? इसकी एक्स के ब्रदर के वाइफ का फादर-इन-लॉ, उसके हस्बैंड का फादर। ऑब्वियस बात है, ठीक है। सो वाई जो है ना वो डॉटर है इस पर्सन का। वाई इज डॉटर ऑफ एक्सेस ब्रदर्स वाइफ फादर इन लॉ। फादर इन लॉ और वाई में क्या रिलेशन है कि वाई डॉटर है इस पर्सन का। तो इस पर्सन का एक चाइल्ड तो आपको एक दिख ही रहा होगा, एक और चाइल्ड वाई है जो कि डॉटर है ना। तो क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि एक्स वाई जो है एक्स की क्या हुई। एक्स का हमें जेंडर नहीं पता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पूछा जा रहा है वाई के बारे में। तो वाई फीमेल है तो ऑब्वियसली सिस्टर ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन शोइंग अ फोटोग्राफ पी सेड, ठीक है। तो पी की बात हो रही है, पी हम यहाँ पे He said, she is my mother, she is my mother, she की mother, ये हुई mother, she is my mother, तो mother की mother, she is my mother's son, तो मदर के मदर का बेटा कौन हुआ यहाँ पे, यानी कि मदर का कोई सिबलिंग, अंकल, मैटरनल। मदर्स सन्स डॉटर, तो डॉटर यहाँ पे आगे। अब क्या पूछा जा रहा है कि हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू पी। तो ये पर्सन क्या हुआ, पी के मदर के ब्रदर की बेटी क्या हुई, ये दोनों ये लोग क्या हुए, ब्रदर और सिस्टर नहीं, ये क्या हुए, कजिन हुए, है ना। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, द पर्सन इज रिलेटेड टू पी। कैसे, वो पर्सन जो होगा वो, ये पर्सन के बारे में क्वेश्चन में हमें इस पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है जो कि पी से कैसे रिलेटेड होगा, वो कजिन होगा, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाने से सारी चीजें जो है एक जनरेशन के लेवल पे दिख जाती है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है, नो डाउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हाउ इज माई मदर्स, सॉरी, हाउ इज माई फादर्स मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ सिस्टर रिलेटेड टू मी। तो मान लो कि यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ, माई फादर, तो मेरे फादर, हाउ इज माई फादर्स मदर, यहाँ पे me, my father and my mother, me, my father and father's mother, right? My father's mother's only daughter-in-law, तो father's mother की only daughter-in-law कौन होगी, मेरी मदर ही होगी, ठीक है। only daughter-in-law sister, only daughter-in-law sister, तो मेरी मदर की सिस्टर मेरे से कैसे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली वो मेरी आंटी है, ठीक है। सो मी, माई फादर, माई फादर्स मदर, उनकी डॉटर इन लॉ, एंड देन डॉटर इन लॉ की सिस्टर, तो मेरी मदर की सिस्टर हुई, एंड शी इज माई आंट, करेक्ट। So this question is also clear to everyone. Now we look at this, and this will be last. Right? So this question is asking, how is my grandmother's only child's husband's brother related to me?
ठीक है, तो फिर मैं यहाँ कहानी कहाँ से शुरू करता हूँ, अपने आप से शुरू करता हूँ मैं। मी, हाउ इज माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर ओनली चाइल्ड, माई ग्रैंड मदर का के ओनली चाइल्ड, या तो ये फादर होंगे या मदर, ठीक है। चाइल्ड हस्बैंड, अच्छा माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड हस्बैंड, मतलब ये पर्सन कौन, मेरी मदर हुई और उनके हस्बैंड, मेरे फादर। हाउ इज माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड हस्बैंड, हस्बैंड मदर, अच्छा इनकी माँ, ये मेरे से कैसे रिलेटेड हुई, तो ये भी मेरी क्या होंगी, ग्रैंड मदर होगी, ठीक है। सो बी ऑप्शन, राइट। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड हैव गॉट द आइडिया कि हमें क्या करना है। सबसे पहले फैमिली ट्री बनानी है, ठीक है, और उसके बाद जेंडर का कन्वेंशन याद रखना है, ठीक है। So yeah, that is it, and I'll be taking attendance through screenshot. So make sure you do not leave this moment. Okay, so you are done with your attendance. Thank you.